हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू। आज आप सभी के लिए एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद आपको एक भयानक डर का एहसास होगा। तो मेरी इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुने, जिससे आपको कुछ जानने के लिए जानकारी मिलेगी, ताकि आपसे भविष्य में ऐसी कोई कभी गलती ना हो। तो मेरी इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी की मृत्यु अचानक से या फिर किसी घटना के कारण या किसी वजह से हो जाए या किसी की गलती के कारण हो जाए और उस व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह जाए, तो वो अपना बदला लेने ज़रूर आती है। यह घटना है एक ऐसे स्कूल की जहाँ एक लड़की को एक छोटी सी घटना के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। यह घटना है मुंबई की, जहां आयुष के पिता रजत को तंत्र मंत्र और नेचुरल और भूत प्रेत से जुड़ी बातों में बहुत ज़्यादा यकीन था। वो इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा ही यकीन करते थे, जिसके कारण उनकी पत्नी नीलम तंग आकर उनसे अलग हो गई थी, क्योंकि उनका मानना था इन सब बातों से आयुष पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से। स्कूल में छुट्टियां होने वाली थी। उसी समय 3 दोस्त आपस में बात कर रही होती हैं भूतों के बारे में। उनमें से एक जो दोस्त होती है, उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं होता है। वो कहती हैं भूत वूत कुछ भी नहीं होता है। तो बाकी जो 2 दोस्त रहती हैं वो कहती हैं अच्छा चल मैं तुझे बताती हूँ भूत कहाँ होते हैं। वो देख सामने जा रहा है भूत, जिसे वो लोग भूत कहकर बताती हैं। वह लड़की कैरी होती है। बेचारी कैरी अपाहिज थी, जो सही से चल नहीं पाती थी। वह अपने दोनों हाथ ज़मीन पर रख कर चलती थी, जिसके कारण लोग उसका हमेशा मजाक उड़ाते थे। वो फिर भी अपनी ज़िंदगी किसी तरह से काट रही थी। कैरी उन तीनों लड़कियों की बातें ध्यान से सुनती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की कहती है कि तुझे भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं है, तो तू ऐसा कर, आज रात को कैरी से मिलकर उसे हाय बोलकर आ। अगर तू ऐसा कर लेगी तो हम तीनों में हम लोग मान लेंगे कि भूत नहीं होता है, और हम दोनों तेरी पूरी छुट्टियों भर गुलामी करेंगे। वो लड़की उन दोनों लड़कियों की बातों को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है ठीक है। उसी दिन रात के समय वो तीनों साथ में स्कूल में जाती हैं और वहाँ कैरी को ढूंढती हैं। कैरी अपने कमरे में नहीं होती है, लेकिन उन्हें कैरी मिलती नहीं है, जिसके कारण से वह कैरी को ढूंढने के लिए स्कूल में और भी जगहों पर तलाश करती हैं। लेकिन कैरी जो होती है अपने रूम में नहीं होती है, तो वो सभी स्कूल में बने एक बेसमेंट की तरफ पहुंच जाती हैं। वो वहाँ पर कैरी को ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन कैरी उन्हें वहाँ भी नहीं दिखती है। उन्हें लगता है कि कैरी यहाँ नहीं है और यहाँ का दरवाज़ा खुला है, तो हमें बंद कर देना चाहिए। वो तीनों दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती हैं। कैरी ये सभी चीज़ वहीं पर छुपी देख रही होती है, लेकिन वो डर के कारण कुछ भी बोलती नहीं है। कैरी को लगता है कि ये तीनों लड़कियाँ फिर से लगता है उन्हें परेशान करने आई हैं, लेकिन कैरी डर के कारण कुछ बोल पाती नहीं है। फिर कैरी धीमे धीमे आगे की तरफ आती है और वो देखती है कि वो तीनों लड़कियाँ वहाँ से चली गई होती हैं। कैरी वहाँ से दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। इस वजह से उस जगह की ओर कोई ध्यान नहीं देता। कैरी वहाँ से दरवाज़ा खटखटाती रहती है और उम्मीद करती है कि कोई आए और उसे बाहर निकाले। अब कैरी को क्या हुआ या कैरी के साथ क्या हुआ, ये हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। अब ये जो स्टोरी होती है ये वर्तमान समय में आ जाती है,
जहाँ आयुष को दीवार पर बड़े बड़े हाथ पाँव की छाप दिखती है। देखते ही देखते उसे एक भयानक सी आवाज़ आती है और उसके सामने कोई अचानक से आकर के खड़ा हो जाता है और आयुष डर के ज़ोर से चिल्लाकर उठ जाता है। आयुष का ये सपना होता है और आयुष को ये सपना दोस्तों पहली बार नहीं आया होता है। ये सपना उससे पहले कई बार आ चुका होता है। वह इस सपने के बारे में अपनी मम्मी नीलम को बताता है, लेकिन उसकी मम्मी इन सब बातों पर यकीन नहीं कर रही होती है, जिस वजह से वो आयुष को बहुत डांटती है और कहती है, बेटा ये सब कुछ नहीं होता है। अगले ही दिन आयुष स्कूल जाने से मना कर देता है। तभी उसकी मम्मी कहती है, नहीं, स्कूल तो तुम्हें जाना ही होगा और तुम्हें शाम को ट्यूशन भी जाना होगा, क्योंकि आज से तुम्हारी स्कूल की छुट्टियां पड़ जाएंगी। आयुष को उसकी मम्मी स्कूल छोड़कर अपने काम पर चली जाती है। आयुष के मन में वो सब बातें चल रही होती हैं। तभी उस स्कूल के 3 लड़के आते हैं और आयुष से कहते हैं कि क्या आयुष अभी से डर गए तुम? तुम्हें पता है हमारे स्कूल में 4 पैरों वाली चुड़ैल रहती है और वो चुड़ैल सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को खाती है, बड़ों को नहीं, बच कर रहना। आयुष उन सब की बातें सुनकर और डर जाता है। वो लड़के आयुष को परेशान करने के लिए आयुष का हाथ पकड़कर उसे खींचकर दूसरे कमरे की ओर यानी दूसरे दरवाजे की तरफ ले करके जाते हैं। आयुष जैसे तैसे उन सभी से हाथ अपना छुड़ा करके सीधे भाग जाता है और भाग करके एक बाथरूम में छुप जाता है। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है दरवाज़ा खुलने की। वो तीनों लड़के अचानक से दरवाज़ा खुल जाने के कारण डर करके वहाँ से भाग जाते हैं और आयुष डर के कारण काफ़ी समय तक उसी टॉयलेट में बैठा रहता है। तभी कुछ टाइम बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। फिर आयुष को लगता है कि अब तो वो तीनों लड़के वहाँ से चले गए होंगे और आयुष बाहर निकल के आता है। तब वह देखता है कि स्कूल में से कोई भी नज़र नहीं आ रहा होता है। वो और डर जाता है। तभी उसी समय वह सोचता है कि मैं अपना बैग ले करके क्लास में से बाहर की ओर जाता हूँ, क्योंकि वो बच्चे उसे परेशान कर रहे होते हैं। तभी कोई होता नहीं है, जिसके कारण आयुष और डर गया होता है। वो तुरंत क्लास की ओर जाता है और अपना बैग लेता है और वहाँ से तुरंत निकलने की कोशिश करता है। उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता है। तभी वहाँ पर एक वॉचमैन होता है। उसे एक टॉयलेट में से पानी गिरने की आवाज़ आ रही होती है और वो उस टॉयलेट में जाता है और उस नल को जो पानी गिर रहा होता है उसे बंद कर देता है। और आयुष वहाँ अपनी क्लास से जब आता है तो उसे वहाँ पर परछाई दिख रही होती है। वो परछाई किसी और की नहीं, वो परछाई उस प्यून की होती है, जिससे आयुष और डर जाता है। वो डर के कारण वहाँ से भाग जाता है। तभी प्यून बाहर आता है और वो देखता है कि कोई भाग रहा है। प्यून को डर लगता है और उसे लगता है कि जो यहाँ से परछाई मुझे दिखी कोई के भागने की, वो ज़रूर 4 हाथों वाली 4 पैरों वाली चुड़ैल की है। वो भी डर जाता है। वो प्यून दरवाज़ा बंद करता है और वहाँ से सीधे बाहर की ओर जाता है और सारे दरवाज़े को बंद कर देता है और जल्दी जल्दी करता है ताकि वो यहाँ से बंद करके निकल के भाग जाए स्कूल से। वो ये भी नहीं देखता कि ये परछाई और ये आवाज़ किसकी है। वो डर के कारण जल्दी जल्दी सारे दरवाज़ों को बंद करके चला जाता है। और बेचारा आयुष जब तक वह नीचे सीढ़ियों से उतरता है तब तक वो प्यून सारे दरवाज़ों को बंद कर चुका होता है। और जो वॉचमैन होता है उसे भी ये बात बोलता है और दोनों साथ में जल्दी से चले जाते हैं। और आयुष ये सब चीज़ें देख रहा होता है और स्कूल के दरवाजे पर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब आयुष और डर जाता है क्योंकि धीमे धीमे शाम हो गई रहती है। आयुष सोचता है कि अब मैं कैसे बाहर जाऊँगा। तभी उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना मैं
स्कूल की छत पर जाऊं और वहाँ से किसी को आवाज़ लगाऊं तो कोई मेरी मदद के लिए ज़रूर आएगा। और वो सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश ही करता है कि वहाँ से कुछ भयानक सी आवाज़ आती है और वो डर के कारण सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाता है। फिर सोचता है कि क्यों ना मैं स्कूल के फ़ोन से अपनी मम्मी को फ़ोन करूं। वो फ़ोन करने के लिए उस कमरे की ओर बढ़ रहा होता है। तभी शाम हो चुकी होती है और उसकी मम्मी ऑफिस से आ चुकी होती है। और उसकी मम्मी जब आयुष को देखती है कि आयुष तो है ही नहीं घर पे, वो काफ़ी घबरा जाती है और घबरा के आयुष की ट्यूशन टीचर को फ़ोन करती है। कहती है आयुष तो घर पर ही नहीं है। तभी उसकी ट्यूशन टीचर से पता चलता है कि आयुष तो आज आया ही नहीं। उसकी माँ और डर जाती है। तभी आयुष का फ़ोन आता है और वो कहता है मम्मी मुझे प्लीज़ बचा लो, मैं स्कूल में हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, यहाँ पर भूत हैं। तभी उसी समय उस भूत की आवाज़ आती है कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे मार दूंगी। ये आवाज़ सुनकर नीलम बहुत ही दंग रह जाती है और वो तुरंत बिना कुछ सोचे समझे स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। स्कूल की तरफ जाते हुए वह अपने पति को फ़ोन करती है और सारी बातें जो भी हुई रहती हैं वो सभी बातें बताती हैं और उन्हें भी स्कूल में आने के लिए कहती हैं। दोनों जन जल्दी से स्कूल में पहुंच जाते हैं। आयुष वहां अपनी जान को बचाते हुए इधर उधर भागता है, जो कि वो चुड़ैल होती है, भूत होता है, जिसके कारण वो कहीं भी आ जा सकता है। आयुष भागते भागते वहाँ स्कूल में बने एक मंदिर के पास पहुँच जाता है और वो वहीं पे जाकर के खड़ा हो जाता है। भूत होने के कारण वो उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाता है, उस स्थान पर नहीं आ पाता है, जिसके कारण आयुष वहीं बैठ जाता है। उसी समय उसके माता पिता वहाँ स्कूल के गेट पर आ पहुँचते हैं, लेकिन स्कूल का गेट बंद होने के कारण वह अंदर नहीं जा पाते हैं। तभी किसी तरह से वह उस जो गेट को कूद करके जाने की कोशिश करते हैं और अंदर की ओर चले जाते हैं। तभी जैसे ही वो अंदर की ओर बढ़ रहे होते हैं और वो भूत उनके सामने आ जाता है और कहता है बदला बदला। वो कहती है बदला मैं नहीं छोड़ूंगी। आयुष की माँ तुरंत उस भूत को देख कर के पहचान जाती है कि ये भूत तो किसी और का नहीं, ये तो कैरी है, जिसे उसने स्कूल टाइम में एक समय ढूंढने के लिए गई थी। तभी कैरी कहती है जो कि भूत होती है, वो भूत कोई और नहीं कैरी ही होती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी मौत हुई थी, तुमने मुझे दरवाजे के अंदर बंद कर दिया था, जिसके कारण आज तक मैं वहीं पर, मेरी जो आत्मा है वही है, मैं मुक्त नहीं हुई हूँ, मैं अपना बदला लेकर रहूँगी, मैं तुम्हारे बच्चे की जान लेकर रहूँगी। उसकी माँ कहती है कि नहीं, मैंने गलती की थी, मेरी गलती की सज़ा मेरे बच्चे को मत दो, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा था। उस रात तो हम तुम्हें ढूंढने आए थे, लेकिन तुम हमें नहीं दिखी, हमें नहीं पता था कि तुम वहाँ पर अंदर हो और हम सभी दरवाज़ा बंद करके चले गए। हमारी गलती की वजह से तुम्हारी जान चली गई थी, हमने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा था। तभी भूतनी जो होती है, जो चुड़ैल होती है, वो कहती है नहीं, मैं अपना बदला लेकर रहूँगी। आयुष के पिता को तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा रुचि होने के कारण उन्हें पता होता है कि किस तरह से वह अपने बेटे को बचा सकते हैं। वो तुरंत स्कूल में जाते हैं, उसी जगह पर जहाँ पर कैरी बंद होने के कारण मर गई होती है। वह उसके अंदर जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे कंकाल तंत्र पड़ा होता है और वो समझ जाते हैं कि जब तक ये कंकाल तंत्र को जलाया नहीं जाएगा तब तक कैरी की आत्मा जो है वो मुक्त नहीं होगी। वो किसी तरह से उसे जलाने के लिए स्कूल में साधन ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो उस कंकाल तंत्र को जला देते हैं। तभी कैरी की जो आत्मा है वो मुक्त हो जाती है, वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह से आयुष के पिता के कारण आयुष की जान बच जाती है और आयुष की माता और पिता दोनों अपनी अपनी गलतियों को भूलकर एक साथ वापस से रहने लग जाते हैं। इस तरह से भूत की आत्मा
मुक्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, देखा, एक छोटी सी गलती के कारण कितनी भयानक घटना घटित हो सकती है। तो दोस्तों, आप भी ध्यान रखें कि आपके संग ऐसा कुछ ना हो और ऐसी घटना घटित ना हो। तो हम फिर मिलेंगे अगले ऐसी ही एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।